नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आप सबका ग्रोथ यूपीएससी के इस महत्वाकांक्षी संशोधित संपादकीय विश्लेषण के कार्यक्रम में। जैसे इस दिन प्रथम सत्र में हमने द हिंदू के एक लेख के बारे में देखा, जो कि अगर परीक्षा संबंधी उसकी बात करें तो जीएस पेपर 3 के साथ संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ संबंधित था। ठीक वैसे ही आज का जो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का दूसरा जो हमारा विषय है आज का, वो जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है। जीएस पेपर 2 मैं यहीं लिख देता हूं। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन खंड के साथ, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड इट्स नेबर के साथ संबंधी है। जैसे हमें मालूम है कि कुछ डेवलपमेंट्स आए इंडिया और चाइना के बीच में, जो टेंशन चल रहा था, जो एलएसी टेंशन के नाम पर इसे ब्रांडिंग किया जा रहा था, ये दरअसल 2018 से शुरू हो गई थी। ठीक है, बीच में कुछ अपवाद को छोड़ के यह टसल दोनों आर्मियों के बीच में निरंतर चलती रही है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में, पिछले साल जो जून में 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुए थे, उससे यह टेंशन थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई थी। तो इसमें कुछ अच्छा डेवलपमेंट आया है, दोनों पक्षों के द्वारा डिसएंगेजमेंट की बात की गई है, और आज के दिन डिसएंगेजमेंट लगभग 100% तक पूरा हो चुका है। मगर यहाँ इस डिसएंगेजमेंट से हमें कुछ सीखें लेनी है, और इन सीखों को योगेश गुप्ता, जो हमारे पूर्व भारतीय राजदूत थे, उनके द्वारा इस लेख में बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनली कंपेल किया हुआ है। इसका टाइटल में दृश्यमान है, व्हाट आफ्टर पेंगोंग सो डिसएंगेजमेंट। टाइटल थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए हमने यहाँ आधा टाइटल ही रखा है। यहाँ बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि ये तो चाइना की नीतियाँ हैं, जो आमतौर पर ऐसा ही करती है, पहले डिसएंगेजमेंट की बात करती है, फिर बाद में वे अपने जो मंसूबे हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ भारत को सीख लेनी है, और यही सीख देता यह लेख है, प्लस भारत को कुछ चेतावनी भी देता है इन कंसिडरेशन विथ चाइना। देखिए यह पूरा लेख है, व्हाट आफ्टर पेंगोंग सो डिसएंगेजमेंट, इट्स ओनली अ टैक्टिकल मूव बाय बीजिंग, दिल्ली मस्ट नॉट बी लूल्ड। यानी कि दिल्ली इससे संतोष ना ले, इससे शांति ना बरते। यह एक दरअसल चाइना का टैक्टिकल मूव है, इसको दिल्ली बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करे, इसको समझे। तो यही बात है, जैसे मैंने आपको बताया, योगेश गुप्ता इज अवर फॉरमर एम्बेसडर, और बहुत ही अच्छा लेख है। और इस लेख के तहत हम लोग जो कुछ चुनौतियाँ हैं, जो कुछ बातें हैं पेंगोंग सो या इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना को लेकर, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे ये हमारा एजेंडा रहता है, जिसमें लेख का निष्कर्ष सर्वप्रथम देखते हैं, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं अगर हो तो, और उसके बाद जो हमारा कुछ संशोधित तत्व होते हैं जिनको समझना हमारे थोड़ा अनिवार्य होता है, उनकी बात करते हैं। मगर इस पर्टिकुलर सत्र में हम लोग मात्र और मात्र यह दो मुद्दों को साथ में लेंगे। जो कुछ तत्व है जो हमारे लिए थोड़े ज़रूरी है जानने, वे हम लोग इसमें समाहित कर देंगे, और हमारी चर्चा यह 2 चरणों तक सीमित रखेंगे। तो इसी मॉडल्स ऑपरेंडी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसके तहत सर्वप्रथम हमें निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि जो एक बात मैंने आपको बताई कि योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत, उन्होंने बहुत ही अच्छा लेख लिखा है, तो ये एक बात रही। दूसरी बात ये रही कि यह लेख चेतावनी संपन्न है, वार्निंग से भरा लेख है। लेख चेतावनी संपन्न, जो दिल्ली को बहुत ही ध्यान रखने की बात करता है। दिल्ली को बोल रहा है कि आप लोग यह चीनी जो यह मूव आया है डिसएंगेजमेंट का, उससे आप ओवरवेल्म ना हो, उससे आप प्रभावी ना हो, प्रभावी होकर आप रिलैक्स ना हो, शांत ना हो, मगर आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना है और ज़्यादा अवेयर रहना है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ लेख में दी गई है। साथ ही में यहाँ यह भी कहा गया है कि चीन के द्वारा जो पीछेहट का निर्णय है, वो आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि यह चीनी निर्णय है। चीन का पीछे हट का निर्णय पहली दृष्टि से हमें देख के लगता है कि यह चीनी निर्णय है, मगर यहाँ लेखक इसको एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, यह चीनी निर्णय नहीं है, मगर यह निर्णय चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के दबाव से लिया है। दबाव से लिया है। दबाव से लिया निर्णय है यह, और यह दबाव जो नई निर्वाचित बिडेन की जो सरकार है यूएस में, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, समृद्धि की दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से,
यह नई निर्वाचित बिडेन सरकार के द्वारा लिया हुआ है। बिडेन सरकार बोले या आप बोलिए प्रशासन, तो इसके द्वारा लिया हुआ निर्णय है और इसी निर्णय के ताबे होते हुए चीन ने डिसएंगेजमेंट की बात कही है, क्योंकि चीन जानता है कि यूएस का जो बाइडेन प्रशासन है, जो जो नीतियां वो घड़ेगा उसके मध्य में भारत ही रहेगा। तो अब चीन क्या करना चाहता है, भारत को ऐसी लॉलीपॉप्स दे के भारत को अपने बाजू करना चाहता है, भारत की सहानुभूति लेना चाहता है। मगर यहाँ लेखक ने यही चेतावनी दी है भारत को कि नहीं, भारत को ऐसे ऐसे चीनी निर्णयों के प्रभाव में नहीं आना है और चीनी तरफी भी भारत को नहीं होना है। तो ये यहाँ हम लोग निष्कर्ष की बात कह सकते हैं। आगे चलकर अगर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें, जिसे हम लोग हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल भी कहते हैं, तो उसके तहत कहा जाता है कि भारत ने चीन को साफ तौर पे कह दिया, इंडिया टू चीन या चाइना, दैट बाइलेटरल ट्राइब्स and border dispute can't run parallel। ठीक है, साफ तौर पे हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनके द्वारा चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी को जो है जानकारी दे दी गई है कि भाई ये जो द्विपक्षीय वार्ता है या द्विपक्षीय संबंध है, वे हार्मोनियस संबंध नहीं रख सकते जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंडिया ने पहले भर दिया कि आप पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करें, बॉर्डर के ऊपर शांति लाए, तनावपूर्ण जो स्थिति बन चुकी है वो तनावपूर्ण स्थिति को छोड़े, फिर बाद में हम लोग बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी चीन क्या बोल रहा है कि भाई हमने अब पैंगोंग सो डिसएंगेजमेंट के लिए हम लोग राजी हो गए, हमने सहमति दे दी, तो अब इंडिया विथ इमीडिएट इफेक्ट बायलैटरल टाइज को रेज्यूम कर दे, पहले से नॉर्मल बना दे, स्टेटस को कर दे। तो वैसे भारत के द्वारा नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, वैसा लेखक का यहाँ पक्ष है। प्लस यहाँ ये भी एक पक्ष है कि जो चीनी सरकार के नजदीक के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसे बयान आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वे एक्चुअली भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत को जो नीतियां अमल में लानी चाहिए, भारत की नीतियां वो संतुलित होनी चाहिए। किन किन के बीच में, यूएस के बीच में और चीन के बीच में संतुलित रहनी चाहिए। कहा जा रहा है कि भारत जैसे क्वाड को जैसे प्राथमिकता दे रहा है, वैसे ही ब्रिक्स को भी प्राथमिकता देनी चाहिए भारत को। तो चीन एक तरह से इनसिक्योरिटी फील कर रहा है यूएस के विरुद्ध में। उनको लग रहा है कि यूएस और भारत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए अब चीन जो है वो भारत तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है। मगर चीन ने जो दिन तक नुकसान किया है, चीन ने काफ़ी सारे जो वार किए हैं वो सारे के सारे पीछे से ही किए हैं। तो ये सारी जो हरकतें हैं वो उसकी डिग्निटी के ऊपर लांछन लगाती है और इसीलिए चीन ने जो नुकसान किया हुआ है वो इरिस्टोरेबल है, वो कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है कि भारत ने ब्रिक्स की मेजबानी ले ली है, मेजबानी 2021 की, और ये मिली है हमें रशिया से। 2021 के अंत में ब्रिक्स की समिट मिलने वाली है। हालांकि अभी समय और स्थान तय नहीं किए गए, मगर भारत यजमान बनेगा, भारत मेजबानी करेगा, वो बात तय हो चुकी है। प्लस यहाँ ये भी कहा गया है कि चीन के लिए ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के साथ SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों महत्व है। तो यहाँ लेखक ने एक बहुत ही अच्छा तर्क दिया है। लेखक ने कहा है कि चीन जो है वो ऐसे संगठनों को अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि वो अमेरिका को दिखा सके कि भले ही ग्रुप ऑफ 7 की लीडरशिप आपके पास है, मगर चीन के पास ब्रिक्स और SCO की लीडरशिप है, जिसमें नए विकसित देश जो है वो जुड़े हैं, या यहाँ से नए बड़े अर्थतंत्रों की इवोल्यूशन जो है वो हो सकती है, नए बड़े अर्थतंत्र। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके तहत लेखक ने बोला है कि चीन ब्रिक्स में और SCO में अपनी
अपना जो प्रभुत्व है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अगर आपके पास एक समूह है शक्तिशाली तो चीन के पास दो है ऐसा समूह जिनके राष्ट्र अब धीरे धीरे शक्तिशाली बनेंगे, धीरे धीरे समृद्ध बनेंगे, धीरे धीरे विकसित बनेंगे। तो ये सारी बात है। साथ ही में लेखक ने यहाँ ये भी बोला है कि जो चीन ने जो पीछे हट करने की जो हरकत है, जो दिखाई है, उससे भारत को दो सीख लेनी है। और ये दो सीख कुछ इस तरह है, जिसमें से सर्वप्रथम है जो जिक्र हमने किया कि चीन ने जो पीछे करी है वो जबरदस्त दबाव के साथ करी है, जबरदस्त दबाव के परिणाम करी है, दबाव के परिणाम। और ये दबाव किसका था? ये दबाव था यूएस का, यूएस के नए निर्वाचित बाइडेन प्रशासन का। और दूसरी सीख कि भारत निसंदेह, यानी कि विदाउट एनी टाइप ऑफ, आप समझ लीजिए कि कोई भी संशय के बिना, कोई भी शंका के बिना भारत अहम भूमिका निभाने वाला है। अहम भूमिका कहाँ? हमारे क्षेत्र में तो हम लोग निभाएंगे ही, ठीक है। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो भारत निसंदेह बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा, मगर भारत यहाँ अच्छी भूमिका निभाएगा यूएस की स्ट्रेटेजीज में। यूएस की स्ट्रेटेजीज का सबसे अच्छा प्लेयर भारत रहेगा, ठीक है। और वो बात चीन को पता चल गई है, और इसीलिए चीन अब भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करेगा, हार्मनी बनाए रखने की कोशिश करेगा। मगर फिर भी हमें यहाँ हमारी जो पिछली भूलें हैं उससे हमें सीख लेनी है, हमारे साथ जो पिछले कड़वे अनुभव हुए हैं उनसे हमें सीख लेनी है, और हमें ज़रा सा भी रिलैक्स नहीं होना है ये डिसएंगेजमेंट से, मगर हमें उल्टा ज़्यादा अलर्ट होना है। तो ये बात रही आज इस चर्चा में। कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे पक्षों के ऊपर बात की जो हमें हमारे पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता जी ने हमने बताई है। हम उसका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी माहितियाँ हमारे सामने उन्होंने रखी है। साथ ही में यह मेंस का भी एक प्रश्न हो सकता है, मेंस के प्रश्न का एक यह रेडीमेड उत्तर हो सकता है कि क्या पेंगोंग त्सो डिसएंगेजमेंट को भारत को कैसे देखना चाहिए, भारत की भविष्य में रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए यह एक रेडी क्राफ्टेड आंसर है। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जिसके तहत हमारे सामने एक प्रश्न मौजूद है। अकॉर्डिंग टू दैट, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन हमें यहाँ दिए गए हैं। सबसे प्रथम, ब्रिक्स 2021 की मेजबानी भारत करेगा। दूसरा, क्वाड में चीन सदस्य राष्ट्र है। उपर्युक्त कथनों में से हमें सत्य वाक्यों को चुनना है। हमारे सामने ऑप्शन भी रखे गए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल एक वाक्य सही, ऑप्शन सी है केवल दूसरा वाक्य सही, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी वाक्य सही नहीं है। आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद आपके सामने रखा जाएगा। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।